नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो तुला राशि वालों, दोस्तों मां भद्रकाली जी आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गई है और आपके जीवन में 10 बड़ी बड़ी इच्छाएं पूर्ण करने वाली हैं। जी हां दोस्तों, नौकरी, पैसा, घर, मकान, गाड़ी, बंगला, प्यार, व्यापार में अब तरक्की ही होंगे। जी हां, अब मां भद्रकाली जी आपके घर परिवार के ऊपर बहुत ही बड़ी बड़ी खुशियां बरसाने वाले हैं। जी हां, यूं कहे तो दोस्तों, माता भद्रकाली जी आपके जीवन काल में बहुत ही बड़ी बड़ी चमत्कार करने वाली हैं। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर मां भद्रकाली जी आपको पहली बार कलियों की सबसे बड़ी संकेत देंगे, जिन्हें आपको बहुत ही जानना जरूरी है। और आपको बता दें, आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर अब आपके 10 बड़ी इच्छाएं पूर्ण होंगे और मां भद्रकाली की कृपा से आपको वह सारी चीज मिलेंगे जिन्हें आपको बहुत दिन से तलाश थी, जिनके लिए आप बहुत दिन से अपने जिंदगी में तरह तरह के ठोकरे खा रहे थे, जिनके लिए आप जिंदगी में बहुत ही ज्यादा परेशान निराश थे। अब वह सारे मनोकामना आपका पूर्ण होने कर देंगी मां काली जी। जी हां दोस्तों, मां भद्रकाली जी के सच्चे भक्त आज सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माता भद्रकाली लिखकर हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि माता भद्रकाली जी आपके और आपके परिवार के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी खुशियां बरसाए, जो दोस्तों आपके गली मोहल्ले में लोग देखकर वह भी कहीं कि वह क्या नसीब है। नसीब हो तो ऐसा। जी हां, तुम अब आपके जीवन का चक्र बदल चुका है। अब बहुत ही बड़ा बड़ा परिवर्तन जीवन में आने वाला है। यूं कहे तो अब आपके दुश्मन का अंतिम दिन भी आ चुका है। जी हां दोस्तों, जो लोग आपको अपने जीवन में आपके खिलाफ हर वक्त बोलने आ रहे थे, आप अपनी जिंदगी में जिन जिन लोगों से बहुत ही ज्यादा परेशान थी, जो व्यक्ति आपको हर वक्त परेशानी में डालते रहती थी, जो व्यक्ति आपके परिवार के ऊपर अपनी नजर कढ़ाई बैठे थे, वह सारे अब आपके जीवन से मिटने वाले हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि मां भद्रकाली जी आपके और आपके परिवार के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गई है और आपके जीवन में एक साथ साथ 10 बड़े बड़े खुशखबरियां आपके जीवन काल में प्रदान करने वाली है। जी हां, गारंटी के साथ कहता हूं मेरे दोस्तों, आज का यह वीडियो को भूलकर भी मिस मत करना और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना। आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर जिंदगी में ऐसा ऐसा चमत्कार होगा जिन्हें देखकर आप भी बोलेंगे, धन्य हो काली माता, आपकी महिमा अपरंपार है मां, आपकी महिमा बहुत ही बड़ी निराली है मां। जी हां दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आज इस वीडियो को अकेले में शांत जगह बैठकर कहीं पर चुपचाप देखें और वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान से सुनें, और जो वीडियो के अंदर बताई गई संकेत है उन्हें आप ध्यान से सुनकर अपने जीवन में अपने और उन्हें आप अपने ही अंदर दबाए रखें। बड़े ही महाशक्तिशाली संकेत हैं दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि सभी देवी देवताओं में से मां भद्रकाली एक ऐसी देवी मां है जो अपना गुस्सा को शांत करके किसी भी व्यक्ति पर अपनी नजर को खोल देते हैं तो व्यक्ति रातों रात माला माल बन जाते हैं। जी हां, और जिनके ऊपर मां अपनी क्रोध एक झलक भी दिखा देते हैं तो व्यक्ति का सर्वनाश होना तय हो जाता है। धनवान व्यक्ति भी गरीब बन जाता है और उनके घर में ऐसे ऐसे दर्दनाक घटना होने लगते हैं जिन्हें देखकर घर के सारे घर परिवार खून का आंसू रोने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, खुशी की बात यह है कि मां भद्रकाली जी आपकी कुंडली में गोचर करने वाली है। वह भी प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाने के लिए मां भद्रकाली की भी बस हो रही है आपकी बिगड़ी बनाने के लिए। बस हम आप सभी से विनती करते हैं, अपने जीवन काल में अगले 7 दिन तक बस अपनी ओर से यह काम को मत करना और अपने घर परिवार वालों को भी समझा देना कि अपने घर के अंदर ये 5 गलतियां ना करें। फिर देखना मां भद्रकाली जी का चमत्कार, बेटा रंग से राजा बन जाओगे, यहां पर रोडपति भी करोड़पति बन जाएगा। जी हां दोस्तों, माता रानी कहते हैं कि बेटा तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहती हूं, तो फिर तू कर वही जो मैं चाहती हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। जी हां दोस्तों, माता रानी जानते हैं कि यह समय आप बहुत ही परेशान निराशा है। अपने जीवन में आप जो भी कर्तव्य अपने जीवन में करते हैं उनमें आपको उनके अनुसार फल प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं और अपने जिंदगी में आप बहुत ही ज्यादा परेशान भी हो चुके हैं और अपने किस्मत को बार बार खोजते आ रहे हैं कि आखिर हमारे किस्मत में क्या लिखा है, आखिर हमारे जीवन में इतनी बड़ी परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ता है।
जब हम अच्छे हैं फिर भी आखिर हमें परेशानी ही क्यों देखनी पड़ती है। दोस्तों, इनमें आपकी गलती कुछ नहीं है, बस आपके घर में कुछ राखी ऐसी वास्तुशास्त्र के चीज़ हैं जो आपको तरक्की के रास्ते में बाधा डाल रही है। आप अपने घर में नियम अनुसार अपने कामों को सही ढंग से करेंगे और इन संकेतों को समझ जाएंगे तो उसी दिन से आपकी तरक्की निश्चित है। जी हाँ, क्योंकि मित्रों, हम आपको बताएंगे कि आने वाले 1 से 2 दिनों के भीतर आप सभी के जीवन काल में जो बड़ी महत्वपूर्ण घटना होने वाली है, उन्हें देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अगले 20 से 24 घंटे के अंदर आप सभी के जीवन में आप सभी को जो बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है, दोस्तों, उसे सुनकर घर और परिवार खुशी से नाचने लग जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव जी के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी लिख दें। अगले 15 दिन में करोड़पति बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी बड़ी महत्वपूर्ण घटना आप सभी के जीवन में होने वाली है। दोस्तों, आने वाले मात्र कुछ समय में आप सभी के जीवन काल में यह होकर ही रहेगा जिनका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हम उन्हीं खुशखबरी के बारे में आपको बताने वाले हैं जिन्हें आप पाने के लिए इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे, जिन्हें प्राप्त करने के लिए आप दिन रात संघर्ष करते आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और अब आपका वह संघर्ष पूरा होने वाला है। आपका इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है। अब आप सभी के जीवन काल में आपको वह खुशखबरी मिलने वाली है जिन्हें पाने के लिए पिछले कई दिनों से आप बड़े इंतजार कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आप माला माल बनने वाले हैं, क्योंकि देवों के देव महादेव बाबा भोलेनाथ जी आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। स्वयं भगवान शिव जी आपके लिए शुभ चमत्कार लेकर आपके घर आएंगे। लेकिन बेटा, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आज से लेकर अगले 7 दिन के अंदर यह 3 काम भूल कर भी मत करना। मेरे दोस्त, बड़े ही पछताओगे। मेरे भाई बाबा महादेव जी आपके चंद्र राशि पर विराजमान करने वाले हैं और आपके कुंडली के सितारे चमकाने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को आज पूरी तरह से संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लीजिए। और क्या आपको उपाय करने हैं, क्या काम करने हैं, कौन से क्षेत्र में लाभ होंगे, आपको हम एक एक करके बताने वाले हैं, जिन्हें आपको जानना बेहद ही जरूरी है। इसलिए आज इस वीडियो को भूल कर भी स्किप मत करना, नहीं तो बड़े उम्र भर पछताओगे। जी हाँ दोस्तों, आइए हम आपको बता दें क्या संकेत है और कौन कौन से जगह है और कौन से ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहने हैं। आपको जरा विस्तार से देखिए आज इस वीडियो को। बेटा, बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है और सबसे बड़ी आपके जिंदगी की बात है, क्योंकि भोलेनाथ जी स्वयं आपके कुंडली के सितारे चमकाने वाले हैं। जी हाँ, आइए जानते हैं एक जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यह समय देवी देवताओं के आशीर्वाद से आपकी जीवन काल में बहुत सारे अच्छे कार्य भी आपके बनने वाले हैं। जी हाँ, आपके सभी रुके हुए कार्य संपूर्ण तरह से बिना कोई झंझट के सफल हो जाएंगे ईश्वर की कृपा से। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में अभी भी बहुत सारे ऐसे कार्य पूरे होंगे जिन्हें लेकर आप बहुत खुश और बहुत ही गदगद रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि यह समय आपके ऊपर अनेकों देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर रहने वाली है और ईश्वर की कृपा से आप काफ़ी ज़्यादा खुश भी रहने वाले हैं। और इसी के साथ दोस्तों, और इसी के कारण आपके जीवन काल में अब अपार खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। आपकी ज़िंदगी में अब धन दौलत की भी प्राप्ति होने वाली है और साथ में अब आपके सारे दुश्मन आपके रास्ते से हटेंगे, क्योंकि दोस्तों यह समय स्वयं महाबली हनुमान जी की कृपा तथा माता महालक्ष्मी जी की विशेष आशीर्वाद से आपका जीवन में कुछ दिनों से आराही बढ़ाएं। आ रहे धमकियां और परेशान कर रहे दुश्मन खुद देवी देवताओं के द्वारा सब मिट जाएंगे और अब आपके जीवन के सभी सदस्यों के बीच के कार्य संपूर्ण तरह से सफल बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके जीवन काल पर रहने से आपका पूर्ण जीवन ही संवर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह समय आपकी जिंदगी में बहुत सारी विभिन्न प्रकार की ऐसी घटनाएं होने वाली हैं। बहुत सारे ऐसे आपकी रुके हुए कार्य बनेंगे जिन्हें लेकर आप पिछले समय से इंतजार कर रहे थे।
जहां दोस्तों आपके कार्य क्षेत्र में जितने भी आपके कार्य रुके हुए थे, अब यह समय वह सारे के सारे कार्य में गति आएंगे। दोस्तों आपके घर के माहौल में खुशनुमा वातावरण बना रहेगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि यह समय आपके ऊपर देवी देवता गांव की विशेष कृपा से आपके घर के सारे आर्थिक कमजोरियां खत्म होगी। आपके घर से जुड़ी जो भी समस्या यह समय चल रही है वह सब अब दूर होने वाली है। स्वयं संकट मोचन महाबली हनुमान जी दूर करने वाले हैं और आपके दैनिक जीवन में कोई भी कार्य शुरू करने में आप सक्षम रहेंगे और आपको प्रशंसा भी मिलेगी। पिछले कुछ समय से चल रही किसी दुविधा और बेचैनी से आज राहत मिलेगी। ससुराल पक्ष के साथ चल रहा कोई विवाद दूर होने से संबंध पुनः मधुर हो जाएंगे तथा फाइनेंस को लेकर यह समय थोड़ा संभल कर भी चलने का है। किसी भी प्रकार की बाहरी गतिविधियों में आज हड़बड़ी करने से परहेज रखें, क्योंकि आपको फायदा नहीं होगा बल्कि समस्याएं ही आएंगी और यह समय खर्चा बढ़ने से इसका असर आपके सुकून और नींद पर भी पड़ सकता है। और हाँ, व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। लाभ के अच्छे मौके भी मिलेंगे, इसलिए मेहनत करते रहें। आपकी जीत तय है, रुका हुआ पैसा मिलने के योग्य है, इसकी कोशिश करें तथा घर में अनुशासित और तनाव मुक्त माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों के मामले में सचेत रहें। उन्हें देखकर सही में आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, खुशी के आंसू आ जाएंगे। आपकी आंखों में आपके घर परिवार घूमने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों खुशखबरी ही इतनी बड़ी है। आपके जीवन काल में अपने पिछले समय जो गरीबी में अपना समय को बताएं, जो दुखों को आप अपने जीवन काल में सहन करके पर किए हैं, ऐसे ऐसे मोड़ से आप गुजरे हैं, ऐसे ऐसे तकलीफों का आप सामना किए हैं, उन्हें देखकर आप अपने जीवन काल में खुद महसूस करेंगे। आज शाम 5:30 के बाद, जी हाँ दोस्तों, भगवान के घर में सही में देर है लेकिन अंधेर नहीं। वे देते हैं लेकिन हम सब्र नहीं कर पाते हैं। जब भगवान की बारी आती है तो इंसान हर मन कर बैठ चुका होता है, लेकिन दोस्तों आप उनमें से नहीं हैं। आप अभी तक हार नहीं माने हैं और आप अपने जीवन काल में कड़ी मेहनत, वही लगन, वही जोश जून के साथ मेहनत करते आ रहे हैं। इसलिए आपके जीवन काल में धान की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान कुबेर देव महाराज जी आपकी बहुत ही इच्छा पूर्ण करेंगे। अब जी हाँ दोस्तों, अब आपका जीवन एक नई उम्मीद का किरण लेकर की जागेंगे। अब आप जो चीज भी सोचेंगे, बस सभी सोचा होगा, काम आपका बन जाएगा। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि भगवान कभी भी इंसान को रखने के लिए थोड़ा सा भी समय को नहीं छोड़ता है और थोड़ा सा भी कसर नहीं छोड़ते हैं। भगवान इंसान को पर रखने के लिए, इसलिए दोस्तों आप अपने जीवन काल में कभी भी घमंड में कोई काम ना करें। जब भी कोई काम करें सच्चे दिल से करें और भगवान की नजरों में आप हमेशा के लिए बने रहे, ताकि भगवान को लगे कि यह इंसान केवल धन के लिए नहीं बल्कि अपने शौक के लिए भी नहीं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, दुनिया के लिए जीते हैं और अपने खुशी की हटाकर अपने माता पिता के लिए जीते हैं और माता पिता के लिए ही सभी कर्तव्य को करते हैं। अगर ऐसा आप सच्चे दिल से कोई भी काम को करेंगे और दोस्तों मेहनत में लगन से करेंगे, सच्चे दिल से करेंगे, तो भगवान आपको जल्दी नहीं बल्कि बहुत जल्दी माला माल बना देंगे भगवान के घर में। दोस्तों बहुत देर नहीं होता है, लेकिन इंसान ऐसा है जो अपने कर्तव्य से परे होता है। अपने कर्तव्य को दोस्तों सही ढंग से नहीं करते हैं और भगवान के पास जाकर कहते हैं कि बाबा हम बहुत ज्यादा मेहनत करते, लेकिन आप हमें देते नहीं हैं। दोस्तों भगवान ने इंसान को बनाया है तो कुछ सोच समझकर ही बनाया है कि इस इंसान के जीवन में इतना ज्यादा धन देंगे। अगर यह इंसान अच्छा काम करेगा तो इनका जीवन बहुत ही जल्दी धनवान बन जाएगा। लेकिन दोस्तों कलयुग की दुनिया में इंसान भूल जाता है कि वह अपनी पुरानी बातें, वह पुराने जमाने में कैसे जीते थे, वह पुराने दिनों में उनका जीवन कैसे बीता था, कैसे कैसे वह अपने जीवन काल को रोज कट कट कर जी रहे थे। उनकी माता पिता ने उन्हें कैसे पाल पुष कर बड़ा किया। कलयुग की दुनिया में कुछ बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, लेकिन दोस्तों जो लोग ऐसा बोलते हैं उनके जीवन में कभी भी कोई बड़ा सुख नहीं मिलता है और ना ही वह इंसान कभी भी अपने जीवन में, लेकिन बदले में आपको केवल और केवल निराशा ही प्राप्त हुई है। तो अब आपको सतर्क होना है, होशियार होना है। तो दोस्तों आपको बताते हैं कि कौन सी भी बातें हैं जो आपको नहीं बतानी है। सबसे पहली बात कि आप अपने सपने किसी को भी कभी ना बताएं। जी हाँ दोस्तों,
ईश्वर सपना के माध्यम से आपको संकेत देते हैं। जी हां दोस्तों, पर कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है। जी हां दोस्तों, इस बात की कई प्रमाण हैं कि ईश्वर ने कई लोगों को सपना के माध्यम से उनके भविष्य के दर्शन कारण जिससे उनके जीवन में बहुत बड़ी बदलाव आए हैं। तो आपके जीवन में भी कभी कभी कोई ना कोई ऐसे सपने आते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। फिर आप सुबह जाकर उन सपनों के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, अपनी नज़दीकियों को बताते हैं कि मुझे ऐसा सपना आया, वैसा सपना आया, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है। आप अपने मन में विचार करिए, किसी बुद्धिमान इंसान के द्वारा बताई गई बातों के अनुसार पता लगाने की कोशिश की थी इस सपने का क्या मतलब है, लेकिन यह केवल और केवल आप तक ही होना चाहिए, जिसे आपको किसी को बताना नहीं है। अब दोस्तों, हम कैसे पता लगे कि कौन सा सपना है ईश्वर के द्वारा दिया गया संगीत है? तो दूसरी इसका बड़ा ही सरल उपाय है। जब हम सोकर जाते हैं तो रास्ते में आने वाले सपना अक्सर हमें भूल जाते हैं, याद नहीं रहते हैं, लेकिन जिस सपने के माध्यम से ईश्वर हमें संकेत देना चाहते हैं वह अपना हमें पूरा का पूरा याद रहता है। वह ऐसे याद रहता है जैसे कि वास्तविक घटना हो, और समझ लीजिए कि वही सपना हमारा संकेत है जो ईश्वर हमें देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपके अंदर यह आदत है कि नहीं। आप अपने सपनों को अपनी नज़दीकियों के साथ में बताते हैं, चर्चा करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसी क्रम में दूसरी बात जो आप दूसरों को हमेशा बता देते हैं वह होता है उपाय। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में कई कष्ट चल रहे, कई परेशानियां चल रही हैं, और आप उन कष्ट और परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपाय करते रहते हैं। उपाय करना बेहद आवश्यक है। उपाय के माध्यम से हम अपने आसपास की ऊर्जा को बदलने की कोशिश करते हैं, यानी कि हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने की कोशिश करते हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास आ जाए और हमारा जीवन बदल जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूल यह होती है कि आप उसे उपाय के बारे में बता देते हैं, जो कि बहुत बड़ी भूल है दोस्तों। आप जिस उपाय को भी कर रहे हैं उसे जितना हो सके उतना गुप्त रखें। अपने पुत्र, अपने भाई, अपनी पत्नी तक को छुपाए के बारे में कभी ना पता है, तो वह उपाय निश्चित ही फलित हो। जी हाँ दोस्तों, आपने बस सुना ही होगा कि जो जगत और मंत्र उपाय फल है तब आई जब करें दुर, यानी कि आप जितना ज्यादा छुपाएंगे उतना ही ज्यादा उसका परिणाम प्राप्त होगा। इसी क्रम में दोस्तों, तीसरा है कि वह मंत्र या वह पूजा जो आप कर रहे हैं, मंत्र यावत पूजा जो आप कर रहे हैं, आप दूसरों को बता देते हैं। वैसे तो साधारण तौर पर हम सभी पूजा पाठ करते ही हैं, आप भी करते होंगे, लेकिन कभी कभी आप कुछ विशेष पूजा पाठ करने लगते हैं जो आपको किसी ने बताई है। आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए आप उसे पूजा के बारे में, उसे मंत्र के बारे में दूसरों को बताएंगे। यदि आप पूजा का है और उसे मंत्र का पूरा फल उसे इंसान को भी प्राप्त होने लगेगा जिसे आपने पता किया है। जी हाँ, ऐसे बहुत बातें हैं जिसे हमें छुपा कर रखनी चाहिए। लिस्ट बहुत लंबी है लेकिन समय बहुत कम है, इस वजह से सारी बातों को बता पाना संभव नहीं है। हमारी रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी है। आज हम केवल उन्हीं के विषय में चर्चा करेंगे, तो अपनी माल को छुपा कर रखें, और हो सके तो एकांत में ही। फिर है, कोई भी आपको माल फिरते हुए देखे ना, जब भी आपको कोई माल करते हुए देखेगा तो आपको जो माल करने का फल प्राप्त होगा उसका आधा फल है, उसे इंसान को भी अपने आप प्राप्त हो जाएगा। यह विधि का विधान है दोस्तों, कि से कोई बदल नहीं सकता है। क्रम में दोस्तों, चौथ है, आप अपनी आमदनी, अपनी प्रॉफिट के बारे में लोगों को बता देते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आपको पाकर ही रखते हैं, लेकिन कभी कभी आप जोश में आकर जब चर्चाएं गर्म हो जाती हैं, लोग बातें करने लगते हैं, माहौल बन जाता है, तो आप जोश में आकर अपने पैसे के बारे में लोगों को बता देते हैं। यदि आपको फायदा हो रहा है तो कभी जाहिर मत करिए किसी के सामने कि आपको फायदा हो रहा है। कि जब भी आप यह कहते हैं कि मुझे इतना फायदा हो रहा है, या केवल आप इतना ही कह दे मेरे पास बहुत पैसा है, जब मुझे बहुत आमदनी हो रही है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा कहते ही हमारी लक्ष्मी का बंधन हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अध्यात्म में हम अपनी लक्ष्मी का बंधन स्वयं ही कर देते हैं। जाने अनजाने यह गलती हम कर देते हैं। वैसे तो लक्ष्मी का बंधन है दूसरों के द्वारा ही किया जाता है,
लेकिन जब कभी आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आप स्वयं ही लक्ष्मी का बंधन कर देते हैं। और जब लक्ष्मी का बंधन हो जाता है उसके बाद फिर लक्ष्मी आपके पास आने से खतरा नहीं लगती है, या यूं कहे कि आपकी आमदनी धीरे धीरे घटने लगती है। इस बात को आपने कई बार नोटिस भी किया होगा दोस्तों। जैसे ही आपने अपनी आमदनी के बारे में बखान करना शुरू किया, लोगों से खुलकर बात करनी शुरू करें, वैसे ही आपकी आमदनी पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। ऐसा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो आपकी आमदनी सुन रहा है, हो सकता है उसकी आमदनी आपसे काम हो सकता है, वह आपसे चलता हूं, आपसे पूरी स्थिति में रह रहा हूं, तो उसके मन से ऊपर पड़ेगा। आपको अपनी इनकम अपनी आप देने के बारे में बिल्कुल चुप हो जाना है, किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है दोस्तों। समय आने पर अपने आप चीज देखने लगती है, आपको दिखाने या चाहे करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जी हां दोस्तों, यह आपके अंदर एक कमी है जिसे हम कह सकते हैं। जोश में आकर कुछ ऐसी हरकतें कर जाती, कुछ ऐसी बातें भूल जाते हैं जिनके लिए बाद में फिर आपको भी पछताना पड़ता है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको पांचवा बताते हैं कि जब भी आप किसी देवी स्थान पर जाने की तैयारी करते हैं, जैसे कोई तीर्थ स्थान वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप वैष्णो देवी जाना चाहते हैं या कहीं और जाना चाहते हैं, तो आप उसकी लोगों से चर्चा करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। जी हां दोस्तों, यह गलती तो अक्सर लोग दोहराते हैं। मैंने देखा है कि लोग अक्सर दिव्य स्थान पर, धीरे स्थान पर जाते हैं और पहले ही उसका बखान करना शुरू कर देते हैं। जितना हो सके उतना गुप्त रखें कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस स्थान पर जा रहे हैं। जब आप लौट कर आएंगे तो अपने आप लोगों को पता लग जाएगा, लेकिन जब आप जा रहे हैं उसे समय आप बिल्कुल भी चर्चा ना करें। इसीलिए तो जिन स्थानों पर मौजूद ऊर्जा का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। आप देखते होंगे कि लोग तमाम तीर्थ स्थान पर घूम रहे हैं, तमाम देवी स्थान के दर्शन कर रहे हैं, तब भी पीड़ित है, तभी परेशान है, उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रही है। इसका मतलब ये तो नहीं कि देवी स्थान पर देवी शक्तियां नहीं हैं, उनके असर नहीं होते, प्रभाव नहीं होते। इसका मतलब ये है कि आप पहले ही गलती करके आ गए। आप जिन जिन लोगों को बात कराई है, जिन जिन लोगों को पता है कि आप किस देवी स्थान पर जा रहे हैं, उन लोगों को भी आपके पुण्य का फल बच जाएगा। तो समझिए कि आपने अपना फल कितने लोगों को पहले ही बांट दिया। तो आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है जो आपको किसी को बताना नहीं है। जैसे कि आप किस समय पूजा पाठ करते हैं, आप किस दिन व्रत रहते हैं, तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से आपको ऐसी बातें नहीं बतानी है। तो दोस्तों, अब आपको कमेंट करके बताना है कि आप इनमें से कौन सी गलतियां लगातार दोहराते चले आ रहे हैं। दोस्तों, जीवन में हर इंसान गलती करता है। गलती करना बुरी बात नहीं है, मगर गलती को नहीं सुधारना उससे भी बुरी बात है। दोस्तों, आपको कुछ ऐसे उपाय करना चाहिए जिससे आपकी गलती भी धीरे धीरे समाप्त हो जाए और ईश्वर की नजरों में आप धीरे धीरे पुण्य की भागी बनते जाएं। उपाय को भी आप ध्यान से सुनिएगा और उन्हें अपने जीवन काल में अवश्य अपना आएगा। घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए भजन अक्षय लगे। घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखें, उसे पर नहीं लगे, ना ही उसके ऊपर से गुजरे, अन्यथा घर में बरकत की कमी हो जाती है। झाड़ू हमेशा छुपा कर रखें। बिस्तर पर बैठकर कभी खाना ना खाएं। ऐसा करने से धन की हानि होती है, घर में शांति होती है। घर में जुटे चप्पल इधर उधर भी खेलकर यार उलटे सीधे करके नहीं रखना चाहिए, इससे घर में अशांति उत्पन्न होती है। पूजा सुबह 6 नाम से आगे के बीच होने पर आसान बेचकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठकर करनी चाहिए, अथवा कुश का हो तो उत्तम होता है। पहली रोटी गाय के लिए निकले, इससे देवता भी खुश होते हैं और इच्छा भी पूरा होते। और साथ में आप इस समय जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा मेहनत आपका रंग लेंगे। और दोस्तों के जीवन में जीवन साथी से आपको कुछ नई और निर्णायक बातें मिलेंगे जो आप सभी के घर के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। प्रेम जीवन के लिए समय चुनौतीपूर्ण है। इस समय आपको किसी अपने प्रियतम में गुस्सा देखने को मिल सकता है, जिससे आपके बीच तनाव बढ़ सकता है और आप दोनों में काफी ज्यादा अनबन हो सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से यह 3 दिन आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपकी कमियां दूर होंगी, पैसों को लेकर कोई चिंता नहीं रहेगी और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। बैंक बैलेंस में भी बढ़ोतरी होने का योग बनेंगे। परिवार में भाइयों का पूरा सहयोग मिलेगा। परिजनों के सहयोग से आपका आत्मविश्वास बढ़ेंगे।
और साथ में दोस्तों, आप इस समय खुद को परिष्कृत करने की कोशिश कई तरीकों से अपना असर दिखाएंगे। आप खुद को बेहतर और आप में विश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे। दूसरों को प्रभावित करने के लिए जरूर से ज्यादा खर्च न करें, जिसे आप और आपका प्यार हमेशा सुरक्षित रहे। और इन समय दोस्तों, आप जिसे प्यार करते हैं उनसे आज आप सारी गलतफहमी दूर कर सकते हैं। थोड़े बहुत टकराव के बावजूद भी आज प्रेम जीवन में आपका समय अच्छा रहेगा और आप अपने संगी को खुश करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें भी करेंगे। जो चीज आपके लिए आवश्यक नहीं है उन पर आज अपना अधिकार समय आप जाया कर सकते हैं और आप आपका हमदम एक दूसरे से आज खूबसूरत भावना का इजहार कर सकेंगे। अपनी रचना धर्मिता का नया आयाम देने के लिए अच्छा दिन है। कुछ ऐसे विचार आ सकते हैं जो वाकई जबरदस्त और सार्वजनिक हो सकता है आपके लिए। और इस समय दोस्तों, अगर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात करें तो आप सबसे बड़ी गलती या ना करें कि अपनी अच्छी आर्थिक स्थिति के लिए एक बार पहना हुआ कपड़ा दोबारा बिना धोई ना पहने। इसे आपके जीवन काल में बहुत ही बड़ी तंगी आ सकती है। धन संपत्ति के मामले में इस समय आपका योग बहुत ही बेहतर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों, आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा आपको रंग लेंगे। लेकिन दोस्तों, आप इस समय मेहनत करने से पीछे हटते जा रहे हैं। आप इस समय अपना ध्यान एक जगह एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं। आपको कोई दोस्त या किसी और से अगर कहीं से बुलावा आ जाए तो दोस्तों, अपने कामों को छोड़कर आप चली जाती है। इस समय आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अपनी जितनी ज्यादा अपनी कामों में ध्यान देंगे, जितनी ज्यादा अपनी किसी भी चीज को पानी में लगाएंगे, उतना ही ज्यादा आप अपने जीवन काल में दोस्तों आगे बढ़ते जाएंगे। उतना ही जल्दी दोस्तों आप अपने जीवन काल में उसे कम से प्रसन्न भी रहेंगे। अब बात करते हैं सबसे बड़े उपाय के बारे में, जिनमें से अगर आप 5 उपाय भी कर लेते हैं तो आपका जीवन में कभी भी भगवान शनिदेव महाराज की दशा आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, शनिदेव को न्याय का देवता मानी जाती है। वे व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उन्हें उचित फल और दंड देते हैं। यदि शनिदेव की दृष्टि किसी व्यक्ति पर बिगड़ जाए तो उसे लेने की देने पड़ जाते हैं। उसकी जिंदगी परेशानियों से भर जाती है। उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। शनिदेव का मानस सम्मान करने पर दोस्तों, आप अपने जीवन काल में सभी बड़े से बड़े पापों को धूल सकते हैं, जैसे कि मान सम्मान का नुकसान भी होता है और परिवार में क्लेश भर जाता है। वही किसी व्यक्ति पर शनि देवता की शुभ दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। घर में आय की रास्ते बनती रहती हैं। व्यापार या नौकरी में अच्छे योग बने शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं क्या करने से शनिदेव महाराज खुश होंगे। हमारे जीवन काल में दोस्तों, शनिवार के दिन सुबह स्नान चयन कर शनिदेव की पूजा आराधना करने से शनिदेव महाराज बिहारी प्रसन्न होते हैं। यदि आपके जीवन में धन, नौकरी, व्यापार या निजी समस्या चल रही है तो आप इन उपाय को करके शनिदेव महाराज को प्रसन्न कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर दोस्तों, डैन ने पुण्य करें। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने वालों पर शनिदेव की विशेष कृपा रहती है। यदि आप भी शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो आपको भी दान पूर्ण करते रहना चाहिए। जरूरतमंदों को काली चैन, काले तिल, उड़द का दाल और स्वच्छ कपड़े मन से दान करें, तभी आप शनिदेव महाराज की कृपा पा सकते हैं। दूसरी नंबर की बात, शनिदेव यंत्र की पूजा करें। यदि आपकी जिंदगी में धन, नौकरी या प्यार, व्यापार जुड़ी समस्या चल रही है तो प्रति शनिवार को प्रातः स्नान करने के बाद शनि यंत्र की पूजा करें। इससे आपकी नौकरी और व्यापार से जुड़ी समस्या दूर होंगे और घर परिवार में समृद्धि आएंगे। भगवान शनिदेव महाराज का मंत्र जाप करें। अगर दोस्तों आप अपने घर में भगवान शनिदेव महाराज का मंत्र जाप करते हैं तो जिंदगी में दोस्तों आपको जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह तो नष्ट होते ही हैं, साथ में दोस्तों आपको बहुत ही आर्थिक स्थिति में बहुत ही बड़े सुधार होते हैं। शास्त्रों के अनुसार शनि मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी साबित होता है। शनि मंत्र का जाप करने से शनि देव काफी प्रसन्न होते हैं और जीवन काल में चल रही विपत्ति से छुटकारा दिलाते हैं। आप सभी अपने जीवन काल में अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए स्थानीय मंत्र का जाप करें। और दोस्तों आखिरी चौथे नंबर की बात दोस्तों, भगवान शनिदेव महाराज ने हनुमान जी को बहुत ही बड़ा वरदान दिए थे।
हनुमान जी की आराधना करने से। अगर बजरंग बली और शनिदेव का गहरा नाता है तो दोनों के बीच दोस्तों मित्रता रिश्ता है। यदि कोई व्यक्ति शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसे पर शनिदेव का विशेष कृपा बनी रहती है। और शनिवार के दिन अगर हनुमान जी का मंदिर जाकर सरसों का तेल अगर हनुमान जी पर चढ़ाया जाए तो शनिदेव की उल्टी दशाओं ने कभी भी प्रभावित नहीं करती, बल्कि उन्हें दोस्तों उनका फल एवं परिणाम सच्ची स्वच्छ मिलते हैं। जी हाँ मित्रों, अब बात करते हैं कि आखिर वह कौन सा महाशक्तिशाली मंत्र है जिन्हें पढ़ते ही पैसा हमारे घर में बारिश की तरह बरसाने लगेंगे। जरा ध्यान देंगे इस उपाय के बारे में और इस मंत्र के बारे में, क्योंकि हम मंत्र कोई ऐसा वैसा मंत्र नहीं है। और इस मंत्र को जो अपमान करते हैं और इस मंत्र को जो सुनने के बाद अपने मन में जय माता धन लक्ष्मी नहीं कहते हैं, जीवन में उनको कभी भी माता लक्ष्मी का स्वरूप उसके घर में देखने को नहीं मिलते हैं। इसलिए आप इन समय सबसे पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा मन से केवल अपनी माता पिता को लव यू माता पिता जरूर लिखिए। माता पिता को धन्यवाद जरूर करें, क्योंकि इस दुनिया में अगर आप आए हैं तो सबसे बड़ा देवी देवता आपकी माँ बाप ही हैं। और अगर आपकी माँ बाप आपको जन्म नहीं दिए होते तो आज आप इस दुनिया में कुछ भी देखना पाते होते और न जाने आप कहाँ पर होते कि दुनिया में होते। इसलिए सबसे बड़ा देवता अगर कोई होता है कलयुग में या फिर इस दुनिया में या फिर पूरे ब्रह्मांड में, तो सबसे बड़ा देवी देवता आपके माता पिता, हमारे माता पिता ही हैं। इसलिए सबसे पहले धन्यवाद अपने माँ बाप को करें। कोई भी काम करने से पहले उसके बाद ही किसी काम को सच्चे दिल से करें। और उसे काम में अगर आपके मन नहीं लग पा रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमारी सफलता हमें हाथ नहीं लग पा रहे हैं, हमारे मेहनत के अनुसार हमें फल प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, तब आप दोस्तों इस मंत्र को उच्चारण करके अपने जीवन में रुके हुए सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को अपनी जिंदगी से नष्ट करके अपनी सकारात्मक शक्ति में प्रवेश करके अपनी धन को आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद ही दोस्तों इस मंत्र को जप करें। और मंत्र को जप करने के साथ साथ दोस्तों आप घर में इस 5 चीज़ों को ना घुसाए। सबसे पहले नंबर 1 पर मंत्र को जप करने से पहले अपने घर में सभी सदस्यों को का दिन की मांस मछली मदिरा पान इत्यादि सेवन करके घर में प्रवेश न करें। घर को सबसे पहले सूक्ष्म जल से धो लें। नमक पानी से सोमवार के दिन घर को पहले साफ सफाई कर लें। उसके बाद घर में जितने कमरे हैं, जितने घर में मुख्य द्वार हैं, जितने घर में द्वारा हैं, सभी घर के अंदर के पास जाकर आपको कपूर के दीप जलते हैं, कपूर का आरती लगते हैं। उसके बाद दोस्तों सभी घर में कपूर की आरती लगाने के बाद अपनी माँ को एकत्र करना है। जो भी काम को लेकर आप सीरियस हैं, जो कुछ भी अपने जीवन में पाना चाहते हैं, जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, उनको अपने मन में आपको पॉजिटिव एंगल से सोचना है कि हम यह चीज़ कर सकते हैं, हमारे जीवन कल भगवान का साथ मिलेगा और हमारे जीवन में यह काम से हम बहुत ही जल्दी खुश भी हो जाएंगे। उसके बाद इस मंत्र को जब करें दोस्तों, वह मंत्र ये है धन प्राप्ति के लिए। आप सबसे पहले भगवान शिव जी की पूजा करें। धन प्राप्ति के लिए आप भगवान शिव जी की आराधना करें। भगवान शिव को प्रसन्न करके आप अपर की प्राप्ति कर सकते हैं। आपको सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद रुद्राक्ष की माला से ओम सुमेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। इसे व्यापार में तरक्की होती है, काम में आ रही बढ़े आपके जीवन से चलते हैं। इस मंत्र को आप सच्चे श्रद्धा मन से 108 बार जाप करें। कभी भी दिन में खाली पेट और भगवान शिव की पूजा पाठ करने से आपको बहुत ही आप हनुमान बना सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर के मंत्र धन प्राप्ति के लिए महाशक्तिशाली मंत्र। दोस्तों धन प्रदान करने वाले देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करके आप बहुत ही ज्यादा धनवान बन सकते हैं। धन प्रदान करने वाले देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप कहीं स्थान देकर लाल कपड़ा में बैठकर आप इस मंत्र को रोजाना जाप करने से कई लोगों को अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक दूसरे से कर्ज लेते हैं और समय पर कर्ज निपटारा न करने के कारण कर्ज से बोझ से दब जाते हैं। ऐसे में कर्ज से छुटकारा पाने के लिए और अपार धन को अपने आप घर में आकर्षित करने के लिए आप इस मंत्र को रोजाना जाप करें। वह मंत्र है
AUM श्री श्रीं क्ली किलिम श्री लक्ष्मी माम गृहे धनपुरुए चिंताएं दूरियां स्वाहा। आप इस मंत्र को जप करके अपने जीवन की सभी महकतों से कष्ट मुक्ति पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और साथ में आप सभी को बता दें कौन से समय में इस मंत्र का जाप करना चाहिए और इस मंत्र को जप करने से भगवान आपको कौन से संकेत देंगे, इस बार आपको क्या बड़ी चीजों में लाभ दिलाएंगे, कौन कौन से बड़े क्षेत्र में आपको हानि होंगे और किन किन नियमों का पालन करने होंगे, इन सभी के बारे में मैं आपको बताने वाले हैं, जिन्हें आपको केवल अकेले में ध्यानपूर्वक देखते हैं और इसका उपयोग और इसका उच्चारण कौन सी जगह पर जाकर करने में आपको बहुत अधिक धन की लाभ प्राप्त हो सकते हैं, लिए हम सभी के बारे में जानते हैं।